नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी वनस्पति जिसके बारे में YouTube पर जानकारी नहीं मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है क्योंकि इसके जो प्रयोग हैं वह भी बहुत ही प्रभावशाली हैं और आपको जीवन भर काम आएंगे। ऐसे गुप्त औषधीय प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं और इसकी पहचान और सारी जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा, तो अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा। पहले मैं आपको इस वृक्ष की पहचान करा देता हूँ। इसको सामान्य बोलचाल में जैसे कि हिंदी में इसको धोबी पलाश, पारंगा, फरहद, उत्तर प्रदेश में इसको झपुला का पेड़, पारंगा आदि नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसको मंदार, परिजातक, रक्त पुष्पक नाम से जानते हैं। इसके और अन्य भाषाओं के नामों की जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको इसके काफी सारे नाम उपलब्ध करा दूंगा। इसके वनस्पतिक नाम की हम बात करें तो इसका वनस्पतिक नाम है एरिथन वगेट। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस वृक्ष को क्या नाम से जानते हैं। यदि कोई जानकारी रखते हैं तो वह भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है। कहीं कहीं पर इसको धोबी पलाश, गधा पलाश भी कहा जाता है। इसके पत्ते पलाश के पत्तों की तरह होते हैं और तीन तीन के जोड़े में ही होते हैं। गर्मियों की ऋतु में इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ फूल ही फूल नजर आते हैं और दूर से देखने पर बहुत ही सुंदर पेड़ दिखता है। इसके फूलों से इस वृक्ष को पहचाना जा सकता है। इसके फूलों में किसी भी प्रकार की गंध नहीं आती है। फूलों के साथ इस पर इस तरह की फलियां भी लगती हैं। इसकी फलियों के अंदर काफी सारे बीज होते हैं। जब ये फलियां सूख जाती हैं तो इनके बीज काले रंग के हो जाते हैं। इसका तना इस तरह का होता है जो पलाश के वृक्ष की तरह ही होता है। पलाश की कई प्रजातियां होती हैं, जैसा कि एक सफेद पलाश होता है, एक पीला पलाश होता है, एक बेल पलाश होता है और एक यह वाला पलाश होता है जिसको गधा पलाश, धोबी पलाश आदि नाम से जानते हैं। आयुर्वेद के मत के अनुसार यह वनस्पति कटु, उष्ण, लघु, कफ वात नाशक, पश्य तथा दीपन गुण रखती है। यह सभी प्रकार की सूजन, मोटापा, प्रमेह, अरुचि, कर्ण रोग नाशक होती है। इसके पत्ते जो होते हैं वह पित्त शामक होते हैं और कान के रोगों को दूर करने के लिए लाभकारी होते हैं। इसके फूल कर्ण रोग, पित्त विकार तथा शूलनाशक होते हैं। इसकी छाल यकृत की समस्याओं को दूर करती है और इसके बीज कुष्ठ रोग और चर्म रोग नाशक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसके औषधीय प्रयोग बताते हैं। कान के रोगों में इसके पत्तों का रस 2-2 बूंद कान में टपकाने से कान के रोग ठीक होते हैं, जैसे कि कान में दर्द होना, कम सुनाई देना या फिर अन्य प्रकार की समस्याओं में धोबी पलाश के पत्तों का रस अच्छा फायदा करता है। मुंह के छाले, दांतों में कीड़ा लगा होना जैसी समस्याओं में इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर नमक मिलाकर गरारा करने से मुंह के रोग ठीक होते हैं। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पीने से खांसी रोग में बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। इस पलाश की छाल आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। यदि इसकी छाल को पीसकर पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और आंखें बंद करके ऊपर से इसकी छाल का पेस्ट रख दें और कुछ समय बाद ही आंखों की जलन, आंखों की समस्याएं दूर होने लगती हैं। इसको कम से कम आधा 1 घंटा रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों के पेट में कीड़े हो जाते हैं वह धोबी पलाश के पत्तों का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर पिला दे तो पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अम्लपित्त की समस्या में इसके पत्तों का रस आंवला के रस के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। इस वृक्ष का काढ़ा बनाकर यदि नियमित मात्रा में रोज पिलाया जाए तो पाचन अग्नि तीव्र होती है और पाचन की जुड़ी हुई सभी समस्याएं, गड़बड़ियां ठीक हो जाती हैं तथा अजीर्ण रोग मिटता है। इसके पत्तों के रस में अरंडी का तेल मिलाकर पिलाया जाए तो प्रवाहिका यानी कि दस्तों की समस्या में लाभ मिलता है। इसके फूलों को छाया में सुखा लें और उसके बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ सेवन करते हैं तो धातु रोग, प्रमेह और पुरुषों की समस्याओं को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। देखिए, यह वृक्ष बहुत ही अच्छा वातनाशक है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर नियमित कुछ दिन तक पिलाते हैं तो गठिया, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द आदि दर्दों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके पत्तों को पीसकर हल्दी मिलाकर यदि घाव पर लगाया जाए तो घाव झल्ली भरने लगते हैं और सूजन भी दूर हो जाती है। जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, नींद न आने की समस्या है, अनिद्रा जिसे कहा जाता है, तो इसके पत्तों को पीसकर 5 से 10 ml की मात्रा में यदि सोते समय पिया जाए तो अच्छी नींद आती है। दांत खाज खुजली की समस्या है, परेशान है, तो इसके बीजों को नींबू के रस में मिलाकर अच्छे से घुटाई करके पेस्ट बना ले और दांत खाज खुजली पर लगा दें। दांत खाज खुजली
पहले ही दिन से ठीक हो जाएगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो देखा आपने इस दिव्य महान वृक्ष के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप अगली वीडियो कौन सी वनस्पति पे देखना चाहते हैं, या फिर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हर व्यक्ति के कमेंट को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। जड़ी बूटियों की जानकारी कभी खत्म नहीं होगी। फिर मिलेंगे आपको एक नई वनस्पति के साथ। जय आयुर्वेदा, नमस्कार।